Hi, so today is 23rd of August 2020. Let us have a quick discussion of all these important articles. आज संडे है, आज एडिटोरियल्स नहीं आते हैं. हमारा रेफरेंस मटेरियल होगा दिस द इंडियन एक्सप्रेस 23rd दिल्ली एडिशन और द हिंदू. आज ऑफलाइन एडिशन प्रिंट एडिशन नहीं होगा बिकॉज हिंदू ने आज विनायक चतुर्थी के कारण आज हॉलीडे है. मीनवाइल हमारा आज 236 डे है न्यूज़पेपर डिस्कशन का. Every day means every day. So online edition we will refer to this news online edition of the Hindu. So आज हम बात करेंगे NDHM का. NDHM है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन. NDHM इससे रिलेटेड विल टॉक सर्टेन इश्यूज. हम आज देखेंगे FPI में बहुत ज़्यादा अभी पैसे आ रहे हैं तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, सेबी, FPI, FII, QFI विल टॉक अबाउट इट. देन थर्ड वुड बी अबाउट दिस कैलिफोर्निया फायर. यहाँ फिर से अभी फॉरेस्ट फायर है, इनके रीजंस क्या है विल ट्राई टू अंडरस्टैंड. फोर्थ इज सेंट्रलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड कोविड-19. ये द हिंदू का स्पेशल पैकेज जो होता है FAQ सेक्शन, उसमें वी विल टॉक अबाउट इट. देन दिस इज तीस्ता रिवर. अभी रिसेंट इसमें क्या डेवलपमेंट हो रहा है बांग्लादेश एंड चाइना एंड इंडिया एंड चाइना का, इंडिया एंड बांग्लादेश का तीस्ता रिवर में क्या डिफरेंसेस हैं. देन इन्फोग्राफिक्स में ये आज हम बात करेंगे नेशनल इनकम फिगर, बिकॉज इसके बारे में हम कॉन्टिन्यूसली बात कर रहे हैं नेशनल इनकम का, पॉवर्टी लाइन का. सो विल टॉक अबाउट इसका इम्पोर्टेंस क्या होता है नेशनल इनकम का. इन्फोग्राफिक्स में ट्राइब्स भी वी आर कॉन्टिन्यूसली टॉकिंग. सो दिस इज पैस्टोरलिस्ट इन इंडिया. ये डिफरेंट ट्राइब्स हैं और ये भी ट्राइब्स हैं. आज फाइनली हम बात करते हैं ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अदरवाइज इकोनॉमिक्स में भी इसका रेलेवेंस है. दिस इज रोस्टोव मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. दिस इज रोस्टोव मॉडल और ये वोकैबुलरी है. सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दीज इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स इन नेक्स्ट अराउंड 35 to 40 मिनट्स. ये फ्रंट पेज है इंडियन एक्सप्रेस का. यहाँ फर्स्ट पेज है, दिस इज मोस्टली अबाउट पॉलिटिकल न्यूज़. दिस इज पेज नंबर 2. ये पेज नंबर 3 है. दिस इज पेज नंबर 4. जेई और नीट एग्जाम्स के लिए अभी ये बात चल रहा है, लॉट्स ऑफ पीपल आर सेइंग कि इसको पोस्टपोन करना चाहिए. देन बिकॉज कंडीशंस अभी कंड्यूसिव नहीं है. गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स. देन ये है मास्क. गणपति बप्पा भी अब यहाँ पे मास्क लगाया है. कोविड-19 के कारण सेलिब्रेशन सबड्यूड हैं. 10 day लॉन्ग गणेश चतुर्थी फेस्टिवल. देन यहाँ एक न्यूज़ है दैट इज अबाउट दिस प्रोफाइलैक्सिस. प्रोफाइलैक्सिस का मतलब है कोविड-19 को होने से पहले ही प्रिवेंटिव मेजर्स लेना, प्रिकॉशनरी मेजर्स लेना और अवॉइड करना, इन्फेक्शन को ही अवॉइड करना. दैट इज कॉल्ड दिस प्रोफाइलैक्सिस. तो यहाँ बात है दिस होम्योपैथी. होम्योपैथी की एक ये मेडिसिन है आर्सेनिकम एल्बम 30. ऑल्दो इसका अभी कोई साइंटिफिक प्रूवन रिकॉर्ड नहीं है, ट्रायल्स नहीं है, बट WHO ने ये बताया है कि गुजरात गवर्नमेंट ने ये अराउंड 50% पॉपुलेशन को दिस होम्योपैथी ड्रग प्रोवाइड किया है. द नेम इज दिस आर्सेनिकम एल्बम 30. देन दिस इज इकोनॉमी सेक्शन. ये आज इंटरव्यू दिया है डॉक्टर इंदु भूषण का. ये CEO है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी का, दिस NDHM. सो विल हैव दिस फर्स्ट हैंड जो इन्फॉर्मेशन है NDHM का. लेट अस हैव अ लुक. फर्स्ट ऑफ ऑल नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन क्या होता है, ये अभी प्राइम मिनिस्टर ने भी अनाउंस किया था. इसका एम है कि जो हेल्थ केयर है इंडिया का उसको डिजिटाइज्ड करें, उसको हम वन सिंगल सेंट्रलाइज डेटा रिपोजिटरी करें, सीमलेस इंटीग्रेशन हो डॉक्टर्स का एंड पेशेंट्स का. एम ऑफ NDHM है मेकिंग इंडिया अ डिजिटल हेल्थ नेशन. कैसे? नेशनल डिजिटल हेल्थ का एक कंप्लीट इकोसिस्टम डेवलप करना है. ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा. ये बूस्ट करेगा पर्सनल हेल्थ ID. जैसे आधार कार्ड होता है, आधार कार्ड में एक यूनिक ID होती है 12 डिजिट नंबर. सिमिलरली एक हेल्थ ID बनाने का बात है. यहाँ CEO बोलते हैं कि आधार का डेटा वो इसलिए यूज़ नहीं कर रहे हैं बिकॉज जो आधार है उसका स्पेसिफिक यूज़ इस मेडिकल के लिए नहीं किया जा सकता है. आधार इज़ बेसिकली फॉर दिस गवर्नमेंट प्रोग्राम्स एंड सब्सिडीज एंड ऑल. आधार को हम इसमें नहीं लिंक कर सकते बिकॉज आधार एक्ट में ये प्रोविजंस नहीं है. सो दैट इज़ वाई वी आर मेकिंग दिस सेपरेट ID. डिजी डॉक्टर का यहाँ पे प्रोविज़न होगा, हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री का भी. अब ये नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन है, एफिशिएंट, एक्सेसिबल, इंक्लूसिव, अफोर्डेबल, टाइमली और सेफ. बिकॉज हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया का बॉटलनेक रहा है.
जीडीपी का भी यहाँ पे सफिशिएंट हम डाइवर्ट नहीं कर पाते हैं फंडिंग इन हेल्थ केयर सिस्टम में। तो इसके 4 की फीचर्स हैं। डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम में 4 की फीचर्स हैं। पहला है एक हेल्थ आईडी होगा एवरी इंडिविजुअल का। सेकंड, पर्सनल हेल्थ का रिकॉर्ड रखा जाएगा। थर्ड, डिजी डॉक्टर रहेंगे। और फोर्थ, हेल्थ फैसिलिटी का एक रजिस्ट्री होगा। ये 4 की फीचर्स हैं डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम के। बाद की डेट्स में फर्दर अपडेट्स में ई फार्मेसी भी आएगा और टेली मेडिसिन भी आएगा। दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट। वी हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड शॉर्ट नोट ऑन बोथ दीज टॉपिक्स। अब डीजी डॉक्टर क्या होता है? इसमें एक प्लेटफॉर्म रहेगा, डॉक्टर्स अपने आप को एनरोल कर सकते हैं, उनको एक डिजिटल सिग्नेचर मिलेगा। इस डिजिटल सिग्नेचर को यूज़ करके वो प्रिस्क्रिप्शंस लिख सकते हैं पेशेंट्स को। ये अभी पायलट प्रोजेक्ट 6 यूनियन टेरिटोरी में अभी कंडक्ट करा रहे हैं। इसकी सक्सेस शॉर्टकमिंग के हिसाब से इसको फर्दर रोल आउट किया जाएगा। हेल्थ आईडी जो रहेगा इसमें पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड रहेगा पेशेंट का एक सेंट्रलाइज्ड वे में। ये एक यूनिफायर की तरह काम करेगा, बट अगेन दिस इज वॉलेंटरी। NHA जो है ये इसको इम्प्लीमेंट करेगा, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी NDHM को। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आता है। जो आयुष है वो भी NHA इम्प्लीमेंट करता है। सो दिस इज वॉलेंटरी यूनिफायर। अब यहाँ प्रॉब्लम आ रहा है दिस डेटा प्राइवेसी का एंड ऑल का। तो गवर्नमेंट ने बोला है इसमें फर्दर और अभी डिटेल्स आएंगे और पूरा ख्याल रखा जाएगा दिस प्राइवेसी का, ऐसा गवर्नमेंट का क्लेम है। नाउ दिस इज द सेकेंड वन। दिस इज अबाउट FPI। ये जो सेकेंड न्यूज़ है यहाँ लिखा है कोविड-19 के बैकड्रॉप में जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होते हैं टर्न नेट बायर इन जून और इन्वेस्ट किया है नियरली $4 बिलियन। अब समझ में आ रहा है कि डॉक्टर शक्तिकांता दास साहब ने कल क्यों कहा था कि जो इक्विटी मार्केट है और इकोनॉमी है इन दोनों में डिस्कनेक्ट हो रहा है। इकोनॉमी इज नॉट डूइंग वेल बट इक्विटी मार्केट स्काई रॉकेट हो रहा है। वाई? बिकॉज ये यहाँ से इतना पैसा यहाँ पे आ रहा है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है? FPI मतलब होता है कि इन्वेस्टमेंट हुआ है नॉन रेसिडेंट्स का, मतलब वो इंडियंस नहीं है, नॉन रेसिडेंट्स है इंडियन सिक्योरिटीज़ में। सिक्योरिटीज़ मतलब दिस इक्विटी मार्केट एंड ऑल। इसमें शेयर्स आ सकते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो सकते हैं, कॉरपोरेट बॉन्ड्स हो सकते हैं, कन्वर्टेबल सिक्योरिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी। तो नॉन रेसिडेंट अगर यहाँ पे पैसा लगा रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड दिस फॉरेन, बिकॉज वो नॉन रेसिडेंट है। फॉरेन पोर्टफोलियो, दीज आर पोर्टफोलियो और इसमें इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ये डेटा बोलता है कि पुल आउट हो रहा था फंड कोविड जब बिगिन हुआ मार्च क्वार्टर में। इसके बाद जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने करीब $4 बिलियन पंप किया है डोमेस्टिक इक्विटीज़ में जून, एज पर दिस मॉर्निंग स्टार रिपोर्ट में। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होते हैं, ये एसेट्स होते हैं डोमेस्टिक इक्विटी का टू सर्ज्ड आफ्टर अ शार्प फॉल इन प्रीवियस क्वार्टर। रिसर्जेंस है। $344 बिलियन का वैल्यू ऑफ FPI इन्वेस्टमेंट है इतना। ये कंसिडरेबल हाई है। $281 बिलियन जो प्रीसीडिंग क्वार्टर में था 23% हाई है। तो ये एबनॉर्मलिटी क्यों है? RBI चीफ बोलते हैं ये एबनॉर्मलिटी अपने आप ऑटो करेक्ट हो जाएगा, मार्केट में सेल्फ करेक्शन मैकेनिज्म अपने आप पिक होगा और दिस विल सेटल। बट फॉर टाइम नाउ इसके रीजंस ये हैं कि रोबस्ट नेट FPI इनफ्लो हो रहा है और स्ट्रॉन्ग रिकवरी हो रही है इक्विटी मार्केट में। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज क्वार्टर जो जून में एंड हुआ तो इतना बिलियन जो डॉलर था, शार्प कॉन्ट्रास्ट था टू द नेट आउटफ्लो ऑफ दिस रिकॉर्डेड इन द प्रीवियस क्वार्टर। आउटफ्लो मतलब इंडियन मार्केट से पैसे निकाल के वापस जो इन्वेस्टर्स हैं वो पैसे पुल आउट कर रहे हैं, और इनफ्लो मतलब इंडियन मार्केट में वो इन्वेस्टमेंट आ रहा है, मनी आ रहा है। तो इस टाइम पे नेट इंडिया में ज़्यादा मनी आया है, विच इज़ शार्प कॉन्ट्रास्ट पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में। तो बाउंस बैक का यहाँ पे दिख रहा है, ग्रीन शूट्स के मेजर्स दिख रहे हैं। रीजंस ये हैं कि जो मेजर्स अनाउंस्ड बाय गवर्नमेंट एंड आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में अभी रेट कट्स नहीं किए, बट ओवरऑल जो है वो अकोमोडेटिव स्टैंस लिया है। सो दैट इज़ वाई ज़्यादा पैसा लोग अट्रैक्ट कर रहे हैं फॉरेन इन्वेस्टर इंडियन इक्विटीज़ में। इंडिया परफॉर्म बेटर इन कंटेनिंग द एग्रेसिव स्प्रेड ऑफ कोविड-19। ये भी एक बात है, यूरोप में जितना डिफिकल्ट हुआ उतना इंडिया में नहीं हुआ कोविड-19। एंड लिफ्टिंग ऑफ लॉकडाउन कर्व भी है, तो ये सेंटिमेंट्स आ रहे हैं कि इकोनॉमी रिकवरी पाथ में है। बट यहाँ वर्ड ऑफ कॉशन भी है। टेंशंस बढ़ रहे हैं US एंड चाइना। जब भी वर्ल्ड में डिस्टेबिलिटी आता है, अनस्टेबिलिटी आता है, ये स्टॉक मार्केट्स क्रैश होते हैं, इक्विटी क्रैश होता है, बिकॉज इक्विटी वर्क करती है सेंटिमेंट एंड कॉन्फिडेंस पे। सर्ज इन कोरोना वायरस केसेस अभी ग्लोबली हाई है, शार्प इंक्रीज हुआ है काउंट इंडिया में भी,
और इकोनॉमी अभी भी रिकवर नहीं हो रही है, लिंपिंग है, लड़खड़ा के चल रही है, मे एक्ट एज अ डिटरेंट फॉर एफपीआई। एफपीआई को चाहिए दिस कॉन्फिडेंस, श्योरिटी चाहिए होती है, तो वो ज़्यादा फिर एफपीआई आता है इंडिया में। ये हॉट मनी भी होता है, जल्दी आता है, जल्दी चला भी जाता है। तो जो एफपीआई है ये इंड्यूस होता है। अब इंडिया में क्यों एफपीआई लेके आ रहे हैं फॉरेन इन्वेस्टर, अपनी कंट्री में क्यों नहीं लगा रहे हैं? तो एफपीआई जो होता है वो इसलिए आता है कि डिफरेंस इन इक्विटी प्राइस होता है, बॉन्ड यील्ड होता है, ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स होते हैं, इंटरेस्ट रेट होता है, डिविडेंड या रेट ऑफ रिटर्न होता है इंडिया के फाइनेंशियल एसेट्स में। तो इनके पास ये सरप्लस मनी है, वो सारा पैसा इंडिया के फॉरेन मार्केट में फाइनेंशियल एसेट्स में लगा देंगे। तो दिस इज एफपीआई। ये जो पूरा चीज़ होता है इसको रेगुलेट करता है सेबी। सेबी मीन्स सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये जो करता है ये इसने अब डेफिनेशन भी बनाया है कि वो एफपीआई कब होगा और एफडीआई कब होगा। एनी इक्विटी इन्वेस्टमेंट अगर नॉन रेसिडेंट का है विच इज़ लेस देन और इक्वल टू 10% ऑफ कैपिटल इन कंपनी, मतलब अगर इक्विटी इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो वो 10% से कम है तो वो चलेगा, वो एफपीआई है। अबव दिस इन्वेस्टमेंट 10% से ज़्यादा है, जो कैपिटल कंपनी का पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, 10% जैसे ही क्रॉस करेगा वो कहलाएगा फिर दिस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में काउंट होगा। ये इन्होंने डिफरेंस यहाँ पे बताया है सेबी ने। अब ये जो एफपीआई आता है, एक हो सकते हैं एफआईआई। दीज आर इंस्टीट्यूशंस, ये इंस्टीट्यूशंस होते हैं। लाइक कोई इन्वेस्टमेंट का इंस्टीट्यूशन है, लाइक कोई पेंशन का इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन है, म्यूचुअल का फंड्स का है या फिर इन्वेस्टमेंट फंड्स का है। तो एफआईआई इज एन इंस्टीट्यूशन established or incorporated outside India, foreign है, which proposes to make investment in India सिक्योरिटी। तो ये एक इंस्टीट्यूशन है जो इंडिया की सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट कर रहा है और ये फॉरेन इंस्टीट्यूशन है, तो दैट इज एफआईआई। और जो क्यूएफआई होते हैं ये इंडिविजुअल्स होते हैं। क्यूएफआई इंडिविजुअल ग्रुप या एसोसिएशन होता है विच इज़ अ रेसिडेंट इन अ फॉरेन कंट्री और यहाँ पे पैसा लगा रहा है। तो ये बहुत बेयर सिंपल लैंग्वेज में ये डिफरेंसेस हैं। नाउ बिकॉज ये नया सर्ज पैटर्न हमें देखने को मिला है तो लेट अस ट्राई टू डेवलप दिस अंडरस्टैंडिंग फर्दर। एफडीआई, एफपीआई, इनमें क्या डिफरेंस होता है? यूजुअली हम एफडीआई को ज़्यादा प्रेफर करते हैं बिकॉज ये स्टेबल होता है, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा आता है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स आते हैं, सो मेनी थिंग्स। डिग दिस टॉपिक एफडीआई एंड एफपीआई, इनके बारे में फेयर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्यों इतना ज़रूरी होता है इंडियन इकोनॉमी में, इसका इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस क्या है इन्वेस्टमेंट का? बिकॉज हम देखते हैं गवर्नमेंट सारी क्या करती है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लाती है, इन्वेस्टर समिट होता है, इन्वेस्टमेंट हम पसंद करते हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडियन इकोनॉमी, ट्राई टू एनालाइज दिस एंड हैव अ फेयर अंडरस्टैंडिंग। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देन दिस इज अगेन इंडियन एक्सप्रेस। आरोग्य सेतु ऐप में नए फीचर्स ऐड हो रहे हैं। फॉरेक्स रिजर्व भी कपल ऑफ डेज हमने देखा था, इसका ब्रेकअप देखा था। फॉरेक्स रिजर्व का ब्रेकअप क्या होता है, ये शूट हो रहा है, ओवरऑल शूट हो रहा है, बट यहाँ पे कुछ डिक्लाइन भी हुआ है $2.9 बिलियन का। अभी $535.2 बिलियन है दिस फॉरेक्स रिजर्व इंडिया का इस डेट पे। देन ये संडे स्टोरीज हैं। संडे स्टोरीज में यहाँ पे जो रेस्टोरेंट्स होते हैं उनका यहाँ पे पेन बताया है। होटल्स जो होते हैं, दिस सर्विस सेक्टर जो इकोनॉमी है बिकॉज ऑफ कोविड-19 क्या है, दिस टूरिज्म, ट्रैवल, सर्विस सेक्टर ये बहुत ज़्यादा हैम्पर हुआ है। सो दैट इज़ वाई यहाँ पे गवर्नमेंट का ये बोल रहे हैं इंटरवीन करे और सम इनको रिलीफ पैकेजेस एंड मेजर्स यहाँ पे दे। स्ट्रगल इज देयर, दे आर सफरिंग। देन दिस इज सम ओपिनियन सेक्शन और सम ओपिनियंस, और ये वर्ल्ड न्यूज़ है। यहाँ पे बात है दिस फायर स्प्रेड थ्रू दिस एस्टेट इन कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया जो है ये फॉर पास्ट सम टाइम बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है दिस फायर के बारे में। इससे पहले हमने एक पढ़ा था ऑस्ट्रेलियन बुश फायर। अर्लियर आई यूज टू मेक दिस टॉपिक बेस्ड वीडियो, तो मैंने इस पे ऑस्ट्रेलियन बुश फायर पे लॉन्ग टाइम बैक एक वीडियो भी बनाया था, इसके रीजंस क्या होते हैं ऑस्ट्रेलियन बुश फायर के। सिमिलरली ये होती है दिस कैलिफोर्निया फायर, ये डेडली मोमेंट है। लेट अस टॉक अबाउट इट। कैलिफोर्निया जो फायर है ये सबसे बड़ा अगर रीज़न हमको बोलना पड़ेगा तो वो है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ड्रायर कंडीशंस हो रही है, एरिड टाइप ऑफ कंडीशंस हो रही है, मतलब टेम्परेचर है, मॉइस्चर कम है। ड्रायर कंडीशंस है मतलब स्नो कम है यहाँ के माउंटेन हिल्स रेंज में। लेस मॉइस्चर है वेजिटेशन में, वेजिटेशन में अगर ड्राई होती है तो वो इजीली कैच करती है फायर। लेस रन ऑफ हो रहा है वहाँ की स्प्रिंग में। द होल थिंग इज बिकॉज ऑफ दिस ड्रायर कंडीशन। सेकेंड, जो विंड है यहाँ पे इस टाइम इस पीरियड ऑफ टाइम पे
हाई विंड्स होती है तो फायर क्विकली क्या होती है, स्प्रेड होती है। फायर के लिए दिस O2 इंपॉर्टेंट, विंड इज इंपॉर्टेंट, तो ये क्विकली क्या होती है, बड़े रीजन पे स्प्रेड हो जाती है। टॉर्नेडो टाइप सिचुएशंस भी थी यहाँ पे, तो क्विक स्प्रेड हुआ। और बिकॉज ऑफ दिस टेरेन एंड ज्योग्राफी यहाँ पे लॉजिस्टिक्स भी डिफरेंट है। फायर फाइटर्स को बहुत डिफिकल्टी होती है टू कंटेन एंड मूव देयर एसेट्स एंड कंटेन दिस फायर। ह्यूमंस बहुत बड़े कल्प्रिट होते हैं। ह्यूमंस क्या करते हैं, सिगरेट बर्ट हुआ या फिर केयरलेसनेस हुआ, मेंटेनेंस नहीं करते हैं, तो दैट इज वाई ये भी एक ट्रिगर होता है दिस फायर के होने का। सो ये जो फायर है, ये फायर भी बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज इज ऑन राइज। इंडिया में भी हमने अभी साउथ में देखा था, एक कुछ अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट्स भी हुए थे बिकॉज ऑफ दिस फायर। वाइल्ड फायर, फॉरेस्ट फायर इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। लेट अस प्रिपेयर अ शॉर्ट नोट ऑन दिस फॉरेस्ट फायर। फॉरेस्ट फायर मतलब जंगल में फायर। इसमें एक कॉन्सेप्ट भी आता है, फायर लाइन होती है, फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट होता है। अब फॉरेस्ट की MOEFCC की वेबसाइट में वो कंटिन्यूसली इसके बारे में लिखते हैं कि फॉरेस्ट फायर को कंटेन करना क्या क्यों ज़रूरी है, गवर्नमेंट क्या मेजर्स लेती है। एक नोट्स, मिटिगेशन के क्या तरीके हैं और फॉरेस्ट फायर प्रिपेयर्डनेस क्यों इतना ज़रूरी है। फॉरेस्ट फायर, प्रिपेयर अ शॉर्ट नोट ऑन दिस टॉपिक एज वेल। देन दिस इज UNSC 13 जो मेंबर है, इम्पोज ईरान सेक्शन अपोज कर रहे हैं। ये हैं WHO। ये फिर अब नया स्टेटमेंट दे रहे हैं कि होप पैंडेमिक विल लास्ट लेस देन 2 years। WHO की क्रेडिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा अभी डाउट्स हो रहे हैं बिकॉज एवरी डे दे कीप ऑन सेइंग समथिंग और क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चंस हैं अभी। अभी ये नया स्टेटमेंट है कि होप पैंडेमिक विल लास्ट लेस देन 2 years। देन ये वॉन बाय गांधी जी था, जो स्पेक्टिकल्स चश्मा, उसका अभी ऑक्शन हुआ है यहाँ पे। देन दिस इज आई सेक्शन, ये है पॉइंट ऑफ व्यू, एंड दिस इज मास्टर्स वॉइस, दिस इज स्पोर्ट्स सेक्शन। सो ये इंडियन एक्सप्रेस है। आज इसमें हम अगर द हिंदू देखें तो हिंदू में दिस इज द लेटेस्ट न्यूज़। मोस्टली आज न्यूज़ ज़्यादा कवर नहीं है। विल टॉक अबाउट दिस स्पेशल सेक्शन। स्पेशल सेक्शन जो द हिंदू में आता है, वहाँ पे द हिंदू प्रोफाइल में पहला जो सेक्शन है, दिस इज अबाउट दिस फेसबुक। फेसबुक जब स्टार्ट हुआ था तो इट वाज लाइक अ प्लेटफॉर्म जिसमें लोगों को कनेक्ट किया जाएगा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एंड ऑल। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो फेसबुक पे क्वेश्चंस उठ रहे हैं, वो उठ रहे हैं दिस प्राइवेसी, टू मच ऑफ प्राइवेसी, टू मच ऑफ मोनोपोली एंड टू मच ऑफ दिस डोमिनेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। सो दिस टॉपिक इज अबाउट दैट। देन सेकेंड है, दिस इज इस्तांबुल म्यूजियम, और ये है दिस बेलारस के अलेक्जेंडर दिस ऑटम ऑफ ऑटोक्रेट। हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, विल टॉक अबाउट दिस। ये जो फर्स्ट है, दिस इज अबाउट EMR टूल फॉर कोविड-19 एंड चाइनीज इंटरेस्ट इन तीस्ता। ये यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि सेंट्रलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड टूल क्यों ज़रूरी है, हेल्प टू मॉनिटर ट्रेंड अबाउट कोविड-19। सेंट्रलाइज्ड रिकॉर्ड, सी सेंट्रलाइज्ड रिकॉर्ड में यहाँ लिखा है कि जो डेटा होता है, डेटा अगर लोकलाइज्ड है, मतलब बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, अगर डेटा एक लोकलाइज्ड एक सेंटर में है, वो डेटा अगर हम बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्टिविटी नहीं है तो उसका एनालाइज करना, इन्फरेंस ड्रॉ करना डिफ़िकल्ट होता है, एक्सेस डिफ़िकल्ट होता है मेडिकल रिकॉर्ड्स का। अगर यही डेटा सेंट्रलाइज्ड हो जाएगा तो ईजी एक्सेस होगा, कंक्लूजन्स ड्रॉ करना ईजी हो जाएगा, और किसी भी चीज़ का डिज़ास्टर या फिर से वायरस आउटब्रेक फ्यूचर में भी है तो उसमें प्रिपेयर्डनेस हमें बेटर कर सकते हैं। सेंट्रलाइज्ड होने पे सारा डेटा हमारे सामने, हम तुरंत कंक्लूजन ड्रॉ कर लेंगे। तो डेटा गैदर करना इज़ गुड, गवर्नमेंट इसकी तरफ बढ़ रही है। जो डिजिटल डेटा मिशन भी है अभी हेल्थ केयर का, वो भी एक स्टेप इन दिस डायरेक्शन है। अब पॉजिटिव होती है रेलेवेंट क्लिनिकल इन्फॉर्मेशन की टू ड्राइव रेस्पॉन्स एट द क्लिनिकल एंड पॉपुलेशन लेवल। डेटा गैदर, अब डेटा गैदर में भी एक बात होती है कि डेटा जो होता है ना, वो हमेशा एक्यूरेट नहीं होता है। कई बार जो अर्ली डेटा होता है वो इनएक्यूरेट होता है, अर्ली प्रिडिक्शंस होते हैं और हाई चांसेस होते हैं कि वो डेटा रॉन्ग होगा। अगर डेटा रॉन्ग होगा तो डेटा एनालिसिस भी रॉन्ग होगा, और डेटा एनालिसिस से जो हमने एल्गोरिदम बनाया है, मशीन जिस पे बेस्ड डिसीजन लेगी, वो भी फ्लॉड हो जाएगा, बायस्ड हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो विजडम बोलता है कि क्विकली एग्रीगेटिंग डेटा फॉर ड्रॉइंग कंक्लूजन दैट विल गाइड ट्रीटमेंट कैन नॉट बी इग्नोर्ड। दैट इज़ वाई आई कीप ऑन सेइंग, ये एक रूल ऑफ थंब है कि अर्ली कंक्लूजन ड्रॉ नहीं करने चाहिए। ड्रॉइंग कंक्लूजन जो होता है, जल्दबाजी, इट्स नॉट गुड, टेक योर टाइम। ड्रॉइंग कंक्लूजन जो होता है क्विकली, दैट इज़ नॉट गुड, मैनी अ टाइम्स ये रॉन्ग प्रूव होते हैं। देन अर्ली डेटा जो होता है वो इनकम्प्लीट भी होता है, मैनी बायसेस होते हैं। ये एक बहुत बड़ा अभी
डिबेट का टॉपिक था, विल टॉक अबाउट दिस। अभी जब हम रेशियलिज्म पढ़ रहे थे उसमें ये आया था कि जो एल्गोरिदम है दिस टेक कंपनीज का वो बायस्ड है, लिमिटेशंस है उनमें। कंस्ट्रेन द कंक्लूजन वी कैन करंटली ड्रॉ, तो इससे जो कंक्लूजन आएगा वो भी गलत आएगा अगर बायस वहाँ पे आ गया है। अप्रोच्ड विद कॉशन, दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट, एंड बी सब्जेक्टेड टू साइंटिफिक रिगर। हर चीज़ का अगर टेस्ट हो जाता है, साइंटिफिक ट्रायल्स हो जाते हैं, तो फिर उसको प्रूवन माना चाहिए। जैसे अभी गुजरात में WHO जो होम्योपैथी मेडिसिन कर रहे हैं, अगेन WHO में सौम्या स्वामीनाथन मैम ने भी यही कहा था कि वैक्सीनेशन के अगेंस्ट नहीं है, वैक्सीनेशन हो, मेडिसिन हो, दीज आर गुड, बट उसका ट्रायल होना चाहिए, साइंटिफिक टेस्ट उसको पास करना चाहिए। सो दिस सब्जेक्ट टू साइंटिफिक रिगर। देन जो सेकेंड न्यूज़ है दैट इज अबाउट दिस सेंट्रलाइज्ड EMR टूल था। सेकेंड है दिस इज अबाउट दिस चाइनीज इंटरेस्ट इन तीस्ता मीन फॉर इंडिया। ये तीस्ता रिवर है, ये तीस्ता रिवर में चाइना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है। तीस्ता और इंडिया जो है इसमें काफ़ी टेंशन्स रहे हैं तीस्ता रिवर वाटर शेयरिंग में। बांग्लादेश को तीस्ता रिवर से प्रॉब्लम क्यों होती है? दो बड़े मुद्दे होते हैं। तीस्ता रिवर जो होती है वो मानसून के टाइम पे बांग्लादेश का ये जो एरिया है यहाँ पे मानसून के टाइम पे फ्लडिंग हो जाती है। दूसरा बांग्लादेश को ऑब्जेक्शन होता है कि जो लीन सीजन होता है दिसंबर टू मई में, बिकॉज इंडिया ने भी यहाँ पे कुछ डैम्स बनाए, वाटर फ्लो कंप्लीट नहीं होता है, तो बांग्लादेश का ये जो एरिया है वहाँ पे ये लीन सीजन आता है और वाटर का शॉर्टेज होता है। तो इस तीस्ता वाटर अग्रीमेंट पे थोड़े टेंशन होते हैं इंडिया एंड बांग्लादेश में। ये तीस्ता रिवर है, 315 किलोमीटर लॉन्ग रिवर है। ये राइज होती है ईस्टर्न हिमालय में, इंडियन स्टेट सिक्किम, वेस्ट बंगाल और फिर बांग्लादेश में एंटर करती है। ये बॉर्डर बनाती है सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल का भी। सो दिस इज दिस तीस्ता रिवर। अब यहाँ बात चल रहा है चाइनीज़ का। चाइनीज़ से बांग्लादेश यहाँ पे दिस फंडिंग भी एंड इंजीनियरिंग दिस हेल्प भी है चाइना से। नेगोशिएशन है चाइनीज़ का कि वो रिजुवनेट करेंगे रिवर को। चाइनीज़ अपना दिस R&D लाएंगे, अपना साइंटिफिक अक्यूमेन, इंजीनियरिंग आएगी और इस रिवर का ड्रेजिंग करेंगे। क्लेम करेंगे कि जो एम्बैंकमेंट्स होते हैं, एम्बैंकमेंट्स क्या होता है? ये मेड होता है जो पानी को अपने चैनल में रिस्ट्रिक्ट करके रखता है ड्यूरिंग द मॉनसून मंथ। तो चाइनीज़ प्रेजेंस यहाँ पे आएगा इंडिया के साइड में, और चाइनीज़ प्रेजेंस से चाइनीज़ इंजीनियरिंग यहाँ पे इनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे दिस तीस्ता रिवर का जो फ्लडिंग का स्पेशली जो इशू है। और ये लीन सीजन में भी बेटर शायद थोड़ा यहाँ पे भी हेल्प मिलेगा, ऐसा एक्सपेक्टेशंस है। इंडिया को एज सच इससे कोई डायरेक्ट रिपरकशन नहीं है, बट द प्रॉब्लम इज कि ये डिस्प्ले हो रहा है चाइनीज़ इंजीनियरिंग का, एट द सेम टाइम ये डिस्प्ले हो रहा है इंडिया की इनएबिलिटी का कि हम अपने नेबर में बैकड्रॉप में इस चीज़ को सॉल्व नहीं कर पाए। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट। अब जो नेक्स्ट है दैट इज दिस नेशनल इनकम फिगर। हमने अभी कॉन्टिन्यूसली बात किया था नेशनल इनकम, दिस GDP की भी बात किया था। नेशनल इनकम जो होता है ये एक पैरामीटर होता है जिससे हम बता सकते हैं कि नेशन का क्या इनकम है, उसका क्या इकोनॉमिक स्टेटस है, बट इसके लिमिटेशंस भी होते हैं। इंपॉर्टेंट क्यों होता है नेशनल इनकम? बिकॉज इससे कंपैरिजन होता है। लाइक US को कंपेयर करना है इंडिया से, कैसे करेंगे? नेशनल इनकम पे देयर हैज़ टू बी सर्टेन पैरामीटर जिससे हम कंपैरिजन ड्रॉ करें। एनालाइज करेंगे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एनालाइज करेंगे चेंज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बिटवीन इनकम ग्रुप। एनालिसिस कंक्लूजन ड्रॉ करने में ये हेल्प होता है नेशनल इनकम के फिगर डेटा। असिस्ट होगा गवर्नमेंट इन पॉलिसी डिसीजन में, बट इसके लिमिटेशंस भी होते हैं। लिमिटेशंस क्या है? दीज आर वेरी गुड पॉइंट्स। ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम से हमें पता चलता है कि यहाँ पे इनइक्वालिटी है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम माइट मास्क इनइक्वालिटी। हमने देखा कि नेशनल इनकम सपोज इंडिया की काफ़ी ज़्यादा आ रही है, से इसमें 200% राइज हुआ है, ये अराउंड 10,000 प्लस हो गया है, बट ये एक्चुअल फिगर नहीं बताएगा, ये टोटल फिगर होगा। ये मास्क कर देगा इनइक्वालिटी। एक सेक्शन होगा जहाँ इनइक्वालिटी कम है, दूसरी जगह ज़्यादा है, ओवरऑल फिगर हाई हो जाएगा, बट ये मास्क कर लिया इनइक्वालिटी। फिगर्स वोंट एक्सप्लेन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट इन इकोनॉमी एंड नो अकाउंट टेकन ऑफ नेचर ऑफ गुड्स नहीं बताता है कि ये जो गुड्स एंड सर्विसेज आप प्रोड्यूस कर रहे हो, इनकम इज देयर हाई है, बट ये कैसे आई ये इनकम, इसका हम डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे इस रॉ फिगर से। GDP स्टैट्स टू मेजर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ओवरटली सिंपलिस्टिक मेथड है। ये अमर्त्य सेन और जो इसके फिगर्स आए हैं, हम जो बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का, उन्होंने भी यह कहा था कि अगर हम सिंपली GDP को देखें तो ये ओवर सिंपलिस्टिक थिंग होती है। GDP अलोन से हम नहीं बता सकते कि लिविंग इंडेक्स कैसा है।
और ये फेल्स टू टेक अकाउंट ऑफ पॉपुलेशन भी होता है. डोंट शो ह्यूमन डेवलपमेंट इन स्टैंडर्ड. सी life expectancy, adult literacy, education attainment. So the point is numbers are not everything, although they are important to draw a conclusion comparison, but there are other human development standards as well. एज एन इकोनॉमिस्ट ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है इसमें एक बैलेंस बनाना. नंबर्स क्रंचिंग ज़रूरी है, एट द सेम टाइम ये जो ह्यूमन का भी एंगल है इसको भी इग्नोर नहीं करना है. सो दिस इज़ यूज एंड लिमिटेशन ऑफ नेशनल इनकम फिगर. ये मैप है, ये आई थिंक 10th का ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड. ये पेस्टोरलिस्ट ट्राइब्स हैं. पेस्टोरलिस्ट मतलब ये घुमक्कड़ हैं, घूमते रहते हैं. जैसे ये हैं, ये क्या हैं, गुज्जर्स हैं. ये गड्डीज़ हैं, गड्डीज़ ये यहाँ पे रहते हैं हिमाचल में. ये हैं भोटिया एंड गुज्जर, ये कहाँ पे हैं, उत्तराखंड में. ये रैका है, दिस इज़ रायकाज. ये बंजारा यहाँ पे रहते हैं. ये मालधारी है, प्रश्न आया था मालधारी. मालधारी कहाँ पे रहते हैं, दिस इज़ गुजरात, दिस इज़ बंजारा. ये सब दिस नोमैड्स हैं. ये ढांगर ट्राइब है. ढांगर ट्राइब कहाँ रहती है, महाराष्ट्र में. ये कुरुमा है, कुरुबाज है और गोलाज है, ये इस एरिया में रहते हैं. देन यहाँ पर रहते हैं मोनपास. तो दीज आर सम पेस्टोरलिस्ट ट्राइब्स ऑफ इंडिया. पेस्टोरलिस्ट होते हैं, दीज आर पेस्टोरलिस्ट. और ये जो दूसरी कुछ और ट्राइब्स इंपॉर्टेंट है, जैसे गड्डीज, वन गुज्जर, भोटिया, सहारिया, भील है. ये वन गुज्जर और रथवा यहाँ गुजरात में है. बैगा, बंजारा, गोंड मध्य प्रदेश में है. बंजारा, कोया, बंजारा, गोंड. ये माला, इरुलर यहाँ दिस साउथ में है. ये है पराजा, बोंडा, कांढा, कोया, सावरा और खौन, ये इस एरिया में है. देन बैगाज, मारिया एंड गूंड, ये है सांथल. सांथल इंपॉर्टेंट है. मुंडा एंड ओराउन भी इंपॉर्टेंट है. सांथल, मुंडा एंड ओराउन. ये हजांग है, खासी, नागा. अपटनी ट्राइब इज इंपॉर्टेंट. निशी, ये मीटी ट्राइब न्यूज़ में है. एंड दिस रियांग ट्राइब. दीज ऑल ट्राइब्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, हैव अ लुक. ये पेस्टोरलिस्ट हैं और ये अदर इंपॉर्टेंट ट्राइब्स ऑफ इंडिया हैं. आज हम अब देखते हैं रोस्टोव मॉडल. हमारा जो ग्रोथ होता है ना वो स्टेप वाइज होता है. एक ही दिन में हम दिस ग्रोथ फिगर अचीव नहीं होता है, ये ग्रेजुअली हमारा ग्रोथ होता है. सिमिलरली जो इकोनॉमीज होती है उनका भी ग्रेजुअल होता है. तो एक रोस्टोव थे, उन्होंने ये 5 स्टेज का इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल सजेस्ट किया. डेवलपमेंट मतलब चेंज इन आउटपुट पर पर्सन इन्वॉल्विंग अ सिग्निफिकेंट चेंज. सोसाइटी डेवलप होती है, इवॉल्व होती है. और ग्रोथ मतलब इंक्रीज इन आउटपुट विदाउट चेंज इन सोसाइटी. तो ये लेवल ऑफ डेवलपमेंट होता है. जैसे जब कोई सोसाइटी एकदम इनिशियल बिगनिंग में है तो वो ट्रेडिशनल सोसाइटी होगी. ये लेवल ऑफ डेवलपमेंट दिखा रहा है वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस में टाइम है. समय के साथ से ये चीज़ आगे ऐसे बढ़ेगी. तो शुरुआत में एक ट्रेडिशनल सोसाइटी है. ट्रेडिशनल है मतलब वो सबसिस्टेंस फार्मिंग कर रही है. स्टैटिक है, बार्टर सिस्टम हो रहा है, टेकन दिस एक्सचेंज ऑफ दिस मटेरियल. स्मॉल गवर्निंग इलीट है. तो एक बहुत ट्रेडिशनल दिस सोसाइटी है. ये इनिशियल फेज ऑफ टाइम में होगा. फिर आएगा प्री कंडीशंस फॉर टेक ऑफ. मतलब अब सिचुएशन बन रही है कि ये जंप लगाने का टाइम आ गया है. कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ प्राइमरी प्रोडक्शन हो रहा है. प्राइमरी एक्टिविटीज़ अच्छी होती हैं बट सेकेंडरी में ज़्यादा बेनिफिट होता है, टर्जरी में और बेनिफिट होता है. तो कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन है प्राइमरी प्रोडक्शन का. कमर्शियलाइजेशन चालू हो गया है, मतलब अब इकोनॉमी टेक ऑफ करने के लिए रेडी हो रही है. ये प्री कंडीशंस है. फिर टेक ऑफ होता है. टेक ऑफ हो रहा है इकोनॉमी का मतलब अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, ग्रोथ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग चीज़ें अब यहाँ पे ज़्यादा आ रही है. तो इकोनॉमी अब इवॉल्व हो रही है. फिर मैच्योरिटी आती है. मैच्योरिटी आती है मतलब अर्बनाइजेशन तो हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, अब इसका डाइवर्सिफिकेशन करते हैं, स्पेशलाइजेशन करते हैं किसी पर्टिकुलर चीज़ों में. इनोवेशन आएगा, इन्वेस्टमेंट आएगा, तो अब हम मैच्योर हो रहे हैं. मैच्योर होगा तो फिर आएगा एज ऑफ मास कंजम्पशन. हाईली सोफिस्टिकेटेड सोसाइटी होगी. ये पीरियड टाइम जैसे प्रोग्रेस हो रहा है तो ये कंडीशन आएगी. ये ज़रूरी नहीं है कि ये सारी स्टेप्स हो. कई बार कुछ कंट्रीज़ होती हैं वो 1-2 स्टेप बीच में डायरेक्ट जंप कर लेती है, उसको स्किप कर लेती है, बाईपास कर लेती है. तो ये ट्रेडिशनल सोसाइटी है, ये प्री कंडीशन फॉर टेक ऑफ है, ये टेक ऑफ है, ये ड्राइव टू मैच्योरिटी है, एज ऑफ मास कंजम्पशन है. ये काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आया था. इसका क्रिटिसिज्म भी होता है, इसको काफ़ी इकोनॉमिस्ट ने डिस्कार्ड भी किया है कि ऐसा एसेंशियल नहीं है. बट अगेन ये बहुत अच्छा इंसाइट देता है कि किस तरीके से स्लोली हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, इवोल्यूशन कैसा होता है. हैव अ रीड ऑफ दिस, ऑल दीज थिंग्स एज वेल, दे आर रियली गुड. अब हम पढ़ते हैं वोकैबुलरी. वोकैबुलरी में फर्स्ट वर्ड है इंटेंजिबल. हम देखते हैं टेंजिबल आर्ट है, इंटेंजिबल आर्ट है. तो इंटेंजिबल मतलब वो मतलब अमूर्त है, दैट इज इंटेंजिबल थिंग है, यू कैन नॉट टच लाइक दैट.
क्वालिटी है, आइडिया है, दैट इज अमूर्त, अप्रत्यक्ष, दैट इज इनटेंजिबल। नैक मतलब समथिंग, जैसे कॉमेडियंस होते हैं, नैक ऑफ दिस थिंग है, तो नैक मतलब दक्षता, योग्यता, कुशलता है। सम पीपल आर वेरी वेरी गुड, रिटन स्किल्स एक्स्ट्रा ऑर्डनरी होती है, एक्सप्रेशन बहुत अच्छे होते हैं राइटिंग में, वर्बली कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं, सो दिस इज नैक। ये है देन बिलीगर्ड, इसका मतलब है आक्रांत, मतलब अटैक हुआ है, क्रिटिसाइज हुआ है, दैट इज कॉल्ड दिस आक्रांत। वहां पे सिटी ऑफ दिस बिलीगर्ड, दिस एडजेक्टिव, यहाँ पे अटैक हुआ है, दैट इज बिलीगर्ड। पैसिफिस्ट का मतलब होता है वो पैसिफिस्ट है, मतलब वो अननेसेसरी एग्रेसिव नहीं होता है, शांतिवादी व्यक्ति है, शांतिवादिता है। देन डेलिकेसी, ये वर्ड अभी हमने देखा था, फूड आइटम्स। डेलिकेसी मतलब है ये काफ़ी स्वादिष्ट और दुर्लभ व्यंजन है, खाने का अच्छा चीज़ है, दैट इज कॉल्ड दिस डेलिकेसी। सो ये वोकेबुलरी वर्ड्स हैं, ये एक बार डू रीड दिस, दिस इज इंपॉर्टेंट। 5 स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ट्रेडिशनल, प्री कंडीशन, टेक ऑफ, मैच्योरिटी एंड एज ऑफ मास कंजम्पशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्राइब्स और ये पेस्टोरलिस्ट, ये है लिमिटेशंस क्या होते हैं नेशनल इनकम फिगर में। तीस्ता रिवर इज अगेन इंपॉर्टेंट, बांग्लादेश रिलेशन, सेंट्रलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड, फॉरेस्ट फायर बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ यू गेट टाइम सी दैट वीडियो एज वेल। Australian bushfire, long back I have prepared that video. Australian bushfire, forest fire, mitigation and preparedness, topic based video. This is again good. Then ये FDI, FPI है, foreign investment in India economy में, let us try to analyze it. ये सारे terms बहुत important है। Then ये आता है this नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, इसको हम कॉन्टिन्यूसली पढ़ेंगे, स्टेप बाई स्टेप, ग्रेजुअल में, हर बार कुछ नया सीखेंगे। विल टॉक लाइक दिस, ओके। डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम, बिकॉज ये जो न्यूज़ है ना, ये इवॉल्व हो रहा है अभी। पीपल यहाँ पे, आई वॉज रीडिंग दिस इंटरव्यू, अभी बहुत सारी क्लैरिटी आना है, अभी लेटर डेट्स में आएगा, तो ग्रेजुअली वी विल लर्न दिस। सो दिस इज 23rd of August 2020. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.